हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वह रेलवे हो या एसएससी हो, महत्वपूर्ण साबित होंगे और ज़्यादातर रेलवे के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। यह वीडियो का 17th भाग है। अन्य सभी भाग आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है। तो इसमें पहला है, अल्ट्रासोनिक तरंग की मात्रा क्या है। अल्ट्रासोनिक तरंग जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। अब अल्ट्रासोनिक तरंग होता क्या है, तो जिस तरंग का जी आवृत्ति है ना, वह 20,000 कितना 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकेंड से अधिक हो, उसको बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक तरंग। और इस तरंग को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं इसको पराश्रव्य तरंग को ही बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से होती है। या विटामिन ए की कमी से होती है। अंधता जो है, अंधापन, यह विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है। और गाजर इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, गाजर। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर होता है, जो कार्बोरेटर है यह एक पेट्रोल इंजन होता है। क्या होता है, एक पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट है, वाष्प की दर किस पर निर्भर करता है। तो वाष्प का जो दर है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर रहते हैं, तब होता है। ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के समय में यह सबसे ऊंचा होता है। इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, जो ज्वार है वह कब है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो यह 60 डिग्री ये भी होगा। ठीक है। ये से मान लेते हैं ये दर्पण है, इस पे आपतित किरण आया और ये परावर्तन हुआ, ये अभिलंब है। ये अगर ये 60 डिग्री बनेगा तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है। तो यह जो चाल है और ध्वनि का वेग है, यह माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। अब ये प्रत्यास्थता होता क्या है, तो प्रत्यास्थता में किसी वस्तु को अगर हम दबाव डालते हैं तो उसमें बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें विकृति में चेंज हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको हम छोड़ देंगे तो वह अपने अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम स्प्रिंग में देखेंगे। अगर बल लगा करके हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये लंबा हो जाता है, लेकिन अगर इसको छोड़ देते हैं तो यह पुनः छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रत्यास्थता का एक उदाहरण है। और घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है वह किसी वस्तु किसी का तरल पदार्थ है या किसी का भी द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं उसका। ठीक है। उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक जिसको बोलते हैं खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ठीक है। तो वाष्पन द्वारा पृथक कर सकते हैं, किसके द्वारा, वाष्पन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु जो प्रोटॉन है ये नाभिक के भीतर रहते हैं। कहाँ पर, नाभिक के भीतर। प्रोटीन सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रहते हैं, नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है यह बाहर रहता है, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहता है अपनी कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था। अच्छा, इसमें चार्ज पूछा जाता है। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल रहता है यानी जीरो हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें माइनस का चार्ज होता है। नेक्स्ट है, जंग जिसको बोलते हैं रस्ट उदाहरण है, तो यह एक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। इसका प्रमुख प्रवृत्ति जो है वह, इसका कारण जो है पृष्ठीय तनाव। क्या है, पृष्ठीय तनाव। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा, विटामिन सी। अच्छा, इसमें अम्ल पूछता है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल मिलता है, तो वह होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो इतना आप इस प्रश्न में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग
संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो जो जोड़ होते हैं ना, मनुष्य के शरीर में जो जोड़ होते हैं वह वहीं पर गठिया रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, क्यों? ऐसा होता है क्योंकि सफ़ेद रंग कपड़े जो होते हैं वह रंगीन जो कपड़े होते हैं उससे कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जो रंगीन कपड़े हैं वह ऊष्मा को अपनी ओर ज़्यादा अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी लगता है। और सफ़ेद कपड़े आरामदेह इसलिए ही लगते हैं। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का जो तरंग है वह ध्वनि के तरंग से अधिक तीव्रता से चलती है। ठीक है, और प्रकाश जो है वह अनुप्रास तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वनारोपण करके, वृक्षों को लगा करके हम लोग भूक्षरण को रोक सकते हैं। मृदा अपरदन जिसको बोल सकते हैं एक तरह से दूसरे शब्द में, कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है, तो कोयला के जलाने से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, वायु की संगठक गैस से सामान्यता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसमें, जिसमें जो नाइट्रोजन, सॉरी आगे देखिए, हरे पौधे हरे पौधे के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, हरे पौधे क्यों उपयोगी होते हैं? दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है, पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो इसमें शरीर पर जो आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभूति होती है। जैसे कि ये जो पसीना आता है उससे क्या करते हैं हम लोग, जब पंखा करते हैं हम लोग, तो उसमें जो वाष्प बन के निकलने लगता है, जो अंदर में जो वाष्प होता है, सॉरी ये पसीना होता है, सो जिससे हम लोग को ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्क हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, सॉरी इसमें क्या गलती लिखा गया है, कि नुकसान पहुंचाए बिना क्या होता है, धरती में प्रवेश कर जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं इसको सुधार दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है वह तैरती है। और तैरते समय कितना भाग दिखाई देता है? तो 1/10वां भाग दिखाई देता है। ठीक है, और जब पिघल जाएगा ये, तो इसमें पानी में क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा? तो वह समान ही रहेगा, है ना, जितना पानी है उतना ही रहेगा, ना कि वो बढ़ेगा उसके पिघलने पर। नेक्स्ट है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस जो है वह उत्तल होता है, क्या होता है? मेनिस्कस जो है वह उत्तल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इस क्यों होता है? तो सतही तनाव के कारण, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज का टीका जिसका खोज लुइस पास्चर ने किया था, किसने? लुइस पास्चर ने 1885 में, कब? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दाब क्या है? परम दाब जो है वह गेज दाब प्लस एक बार को परम दाब कहते हैं। ठीक है, परम दाब का डेफिनेशन बोलेंगे तो प्रसारण दाब को रोकने के लिए आवश्यक जो बाह्य दाब लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं परम दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में, तो तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।